नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, यूपीएससी आईएएस पीटी 2020 का जो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, उसके तहत आज जो क्वेश्चन है वह है भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। इंग्लिश में है विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है जो आपका पहला पेयर क्या है, औरंग, इसके सामने है राजकोष प्रभारी, इंग्लिश में है औरंग इंचार्ज ऑफ ट्रेजरी ऑफ द स्टेट। दूसरा जो पेयर्स है उसमें है बेनियान, इसके सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, इसका जो इंग्लिश में है बेनियान के सामने इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड तीसरा पेयर्स है वह है मिरासीदार, इसके सामने है राज का नामित राजस्व दाता। मिरासदार डेजिग्नेटेड रिवेन्यू पेयर टू द स्टेट, याद रखिएगा डेजिग्नेटेड रिवेन्यू पेयर टू द स्टेट। चलिए आगे कहता है उपर्युक्त युगों में से कौन सा से सही सुमेलित है या है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव इज आ करेक्टली मैच्ड। ऑप्शन नंबर ए है 1 and 2 ओनली, बी में है 2 and 3 ओनली, सी में है ओनली 3 एंड डी है कहता है 1 2 3, मतलब सारे सही हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सही है इसको हम देखेंगे, लेकिन हम इन सारे टर्मिनोलॉजी को एक एक करके समझते हैं सबसे पहले, फिर हम आंसर बताएंगे आपको कि इसका आंसर क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं औरंग। ये औरंग वास्तव में यह एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है वेयर हाउस। समझ में आ रहा है, ये पर्शियन टर्म है और इस टर्म का मतलब होता है वेयर हाउस। एक ऐसा जगह जहां पे किसी भी सामान को बेचने से पहले इकट्ठा करके जो रखते हैं, है ना, स्टोर हाउस। ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये सारे सामान को इकट्ठा करके रखा गया है, इसको हिंदी में गोदाम बोलते हैं और इसको वर्कशॉप भी कहा जाता है। मतलब एक गोदाम जो होता है, वेयर हाउस जो होता है, सामान को बेचने से पहले जहां पे इकट्ठा करके रखा जाता है, उसके लिए पर्शियन टर्मिनोलॉजी औरंग था। समझ में आ गया, इसका मतलब औरंग का मतलब आप समझ गए। ठीक है, चलिए दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो है बनियान। ये क्या है, ये वास्तव में संस्कृत और बांग्ला वर्ड है एक बनिक, जिसका मतलब होता है मर्चेंट। इसी का एंग्लिसाइज्ड वर्जन है या फॉर्म है बेनियान, है ना। बनिक से बेनियान बन गया, एंग्लिसाइज मतलब जो अंग्रेज लोग बनिक को बोलता था वो बेनियान बोलता था। ठीक है, ये कहता है ऐसे व्यक्ति जो बनिक होते थे, बेनियान होते थे, इंगेज किया जाता था ऐसे व्यक्ति को किसके द्वारा, तो जो इंडिविजुअल वेस्टर्न मर्चेंट होते थे या जो वेस्टर्न फॉर्म होते थे, वो ऐसे बनिया को इंगेज करते थे। किस पर्पस के लिए, तो कहता था कि वर्क फॉर देम, ये लोग, ये बनिया उनके लिए काम करते थे। कैसे, एज ए ब्रोकर, एज ए इंटरप्रेटर और एज ए एजेंट। द्विभाषीय होते थे, ये इंग्लिश नहीं जानते थे आम लोग, और ये जो अंग्रेज आए थे यहाँ पे वह भारतीय भाषा नहीं जानते थे। तो ये जो बनिया होते थे इंटरप्रेटर का काम करते थे, ये द्विभाषीय होते थे, ये लोकल लैंग्वेज भी जानते थे और इंग्लिश को भी जानते थे। साथ ही साथ ये ब्रोकर का काम करता था और एजेंट का काम करता था। तो इसके लिए टर्मिनोलॉजी जो यूज किया गया है बेनियान यूज किया गया है, मतलब ये एजेंट होता था। क्लियर। थर्ड जो है वह है मिरासदार। मिरासदार कौन है, तो एक रैयत वाली सेटलमेंट लागू किया गया था। ये आप देख रहे हैं, लैंड रिवेन्यू पॉलिसी जो ब्रिटिश का था भारत में, वो परमानेंट सेटलमेंट था, रैयत वाली सेटलमेंट था और महल वाली सेटलमेंट था। इस रैयत वाली सेटलमेंट की मैं बात करूं तो इस रैयत वाली सेटलमेंट में इस मिरासदार को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज्ड किया एज ए सोल प्रोप्राइटर ऑफ लैंड, मतलब जो भूमि है उसका जो सोल मालिकाना हक है इस मिरासदार को दिया गया इस रैयत वाली सेटलमेंट एक्ट के द्वारा। साथ ही साथ इसको डेजिग्नेटेड रिवेन्यू पेयर टू द स्टेट, मतलब स्टेट को टैक्स पेयर करने वाला कोई था तो वो डायरेक्ट यही मिरासदार था। इनके मालिकाना हक हो जाने से परिणाम ये हुआ कि उस भूमि पर जो अभी तक खेती करते थे टेनेंट्स, उनका अपने भूमि पर जो अधिकार था वह
खत्म हो गया, वो समाप्त हो गया। ये रैयत वाली सेटलमेंट के तहत मिरासदार को ये सारे पावर दिया गया और ये मिरासदार जो है डेजिग्नेटेड रिवेन्यू पेयर टू द स्टेट। ये सारा टर्मिनोलॉजी, जो तीनों टर्मिनोलॉजी है, इसको हमने समझ लिया। अब हम जरा आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, तो आंसर देखते हैं क्या क्या होता है। औरंग क्या है? राजकोष का प्रभारी नहीं है भैया। औरंग क्या है? औरंग एक वेयर हाउस है जहां सामान को रखते हैं, जिसको हम गोदाम बोलते हैं। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। बेनियान क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, बिल्कुल सही, अभी हमने देखा। मिरासदार क्या है? राज का नामित राजस्व दाता, डेजिग्नेटेड टैक्स पेयर की मैंने बात किया। इसका मतलब बेनियान इंडियन एजेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द मिरासदार डेजिग्नेटेड रेवेन्यू पेयर टू द स्टेट। ये दोनों स्टेटमेंट, ये दोनों जो पेयर्स है, ये दोनों सही है। एक नंबर वाला जो पेयर है ये गलत है। इसका मतलब 2 और 3 जिस ऑप्शंस में होगा वही सही आंसर होगा, अर्थात बी 2 and 3। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर्स। ये आंसर बिल्कुल सही है। समझ में आ गया? सारी टर्मिनोलॉजी को क्लियर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट दें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में।